हेलो फ्रेंड्स, जॉब 9X में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 का समाकलन चैप्टर। और समाकलन चैप्टर में जो आपकी पहली प्रश्नावली थी 7.1 वो आपको पढ़ा दिया गया है। आज हम लोग चालू करेंगे 7.2 जो NCERT के बुक से होगा आप लोग का ये प्रश्नावली, जिसमें देखिए पहला आपका सवाल ये है। इसमें देखिए पहला ये कह रहा है, इस प्रश्नावली में सबसे पहले ये कह रहा है कि 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। और इस प्रश्नावली में हम लोग जो समाकलन करेंगे वो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि समाकलन की भी कई विधियां होती है, जिसमें से आप लोग पढ़े होंगे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, और दूसरी आपकी विधि होती है परिमेय बीजीय फलनों का आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, और तीसरा आपका होता है खंडशः समाकलन। तो इस प्रश्नावली में जो 7.2 प्रश्नावली है, इसमें हम लोग प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़ेंगे। जैसे देखिए इस प्रश्नावली में पहला आपका सवाल ये है, पहला सवाल आपका ये कह रहा है कि आपका 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और देखिए इसका हमें प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले लिख लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं माना इंटीग्रेशन 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम यहां पर जो हर में दिया गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम t मानेंगे। यहां पर लिखेंगे कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। यहां पर लिख देते हैं क्या, रखने पर। जब रखेंगे आप तो क्या होगा जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर आप टी रख दिए। अब क्या करेंगे हम कि अब टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x को भी आपको t मानना पड़ेगा। तब इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन क्या होगा, 0 प्लस, जब x को हम t मानेंगे तो t के पावर 2 होगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x, और x को जब हमने t माना है तो लिख देंगे dx बाई dt। इसका टू यहां पर t का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए लिखेंगे 2x dx बाई dt इक्वल टू 1। तो यहां पर लिखेंगे 2x और dx इक्वल टू dt से 1 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा dt। यहां से dx का मान निकालेंगे, और जैसे dx का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा dt बाई 2x। तो यहां पर x का मान कितना निकल गया, dt बाई 2x। अब ऐसा करते हैं कि जो dx का मान है हम यहां पर रखते हैं, रख लीजिए। तो जाएगा इंटीग्रेशन 2x बाई, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, t माना है, तो इसके स्थान पर रख देंगे t। फिर देखिए dx के स्थान पर हमने क्या मान प्राप्त किया, dt बाई 2x। तो यहां पर लिख देंगे dt बाई 2x। 2x से 2x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 बाई टी, और यहां पर बचेगा आपका dt। अब बताइए 1 बाई टी का अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे तो आपका मिलेगा log t। क्या मिलेगा जी, log t, और प्लस आपका अचर c होता ही है, तो लिख देंगे log, और t के स्थान पर हमने क्या माना है जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस c। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं।
देखिए हम लोग का दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल में ये कह रहा है आपका कि log x का पावर 2 बाई आपका दिया है x, और इसको भी हमें क्या करना है जी, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं हम इंटीग्रेशन, यहां पर लिखेंगे log x के पावर 2 और बाई x, और यहां पर लिख देते हैं dx। चलिए इसका समाकलन करना, तब ऐसा करते हैं हम log x बराबर t मान लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि माना log x बराबर t। जब log x बराबर t मान लेंगे तब यहां पर t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर log x है और t के सापेक्ष हमें अवकलन करना है, यानी कि हम x को t मानेंगे। तो जब x को t मान लेंगे तो log t का अवकलन क्या हो जाएगा, 1 बाई x होगा, और फिर x को जो आप t माने उसका अवकलन करोगे तो dx बाई dt हो जाएगा, और t का अवकलन 1 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए 1 बाई x dx इक्वल टू हो जाएगा dt। तो यहां से हम dx निकालेंगे तो हो जाएगा dt, माने x इंटू dt हो जाएगा। इस तरह से देखिए dx का मान निकल गया, और यही dx का मान क्या करेंगे हम, अब यहां पर हम लोग रखेंगे, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब log x के स्थान पर तो t रख ही सकते हैं, इसका वर्ग हो जाएगा बाई x है तो x, अब dx के स्थान पर ये रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा x इंटू डी टी। एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो बचा क्या, इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी। अब इसको हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के पावर n पर, जैसे करते हैं उसी के अनुसार। तो ये क्या हो जाएगा, t के पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, और अचर आपका c रहेगा ही, तो ये हो जाएगा t के पावर 3 बाई 3 और प्लस c। अब देखिए t का मान क्या है, यहाँ पर t का मान log x है, तो यहाँ पर रख देंगे कि log x के पावर 3 और बाई 3 और प्लस क्या जी c, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। देखिए आपका तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल आपका ये कह रहा है कि 1 बाई दिया है, तीसरा सवाल आपका 1 बाई x प्लस x log x दिया है, x प्लस x log x दिया है, और देखिए इसका भी हमें क्या करना है जी, समाकलन करना है। तो ऐसा करते हैं, पहले यहां पर लिख देते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई x प्लस x log x। अगर इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन यहां पर dx लिख देंगे, 1 बाई दोनों में x देख रहे हैं तो x को कॉमन कर लेते हैं, तो बचे क्या 1 प्लस log x, और यहां पर हो जाएगा आपका dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अब मान लेते हैं हम, यहां पर लिखेंगे माना इतना बराबर t, 1 प्लस log x बराबर मान लेते हैं क्या जी, t मान लेते हैं। अब इसका सबसे पहले t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, 1 का अवकलन 0 प्लस log x को कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई x और dx बाई dt, और इसका टू t का अवकलन 1 हो जाएगा, यानी कि यहां भी आपका dx बराबर हो जाएगा x इंटू डी टी। क्या हो जाएगा, x इंटू डी टी, आपका dx का मान मिल जाएगा। अब यहां से देखिए ये जो dx का मान x इंटू डी टी है, अब यहां पर हम लोग रखेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई x। अब देखिए यहां पर 1 प्लस log x बराबर हमने क्या माना t, तो यहां पर रख देंगे क्या जी, इंटू t, और dx का मान क्या है, dx के मान आपका x इंटू डी टी है,
तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1/t और यहां पर हो जाएगा dt। अब देखिए 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो log t होता है, तो यहां पर लिख देंगे आप log t और प्लस अपने से अचर तो c लिखेंगे ही। अब देखिए log और t के स्थान पर हमने क्या माना है 1 प्लस log x, तो यहां पर लिख देंगे 1 प्लस log x और आपका अचर c, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस प्रकार से हम लोग अगला वीडियो देखते हैं, तीसरा नंबर और चौथा नंबर टॉपिक देखते हैं, यानी कि सवाल। देखिए आपका चौथा सवाल ये है, चौथा सवाल कर रहा है कि साइन एक्स दिया है, साइन एक्स और फिर दिया है आपका साइन, फिर दिया है साइन अब ब्रैकेट में दे दिया है कास एक्स, और इसका भी हमें क्या करना है जी समाकलन ही करना है। तो पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन एक्स फिर साइन और यहां पर कास एक्स ब्रैकेट के अंदर है, यहां पर लगा देंगे dx, जैसे इंटीग्रेशन लगेगा यहां पर dx लग जाएगा। अब देखिए कास एक्स बराबर हम मान लेते हैं t, यहां पर लिखेंगे माना कास एक्स बराबर क्या जी t, यहां पर हो गया कास एक्स बराबर t। अब इसका ऐसा करते हैं हम अवकलन कर लेते हैं, लिखेंगे यहां पर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, जैसे t का सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कास t x को मान लेंगे t, तो कास t का अवकलन जो होता है वो आपका होता है माइनस साइन t होता है, तो हो जाएगा माइनस साइन x ही रहेगा। x को एक बार अवकलन कर देंगे तो हो जाएगा dx बाई dt, और 1 t का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1, तो यहां पर देखिए हो जाएगा माइनस साइन x dx इक्वल टू dt से 1 में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा dt, तो यहां से dx का मान निकाल लेते हैं, तो dx बराबर निकालेंगे आप, जैसे dx बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस dt बाई साइन x हो जाएगा। तो ये तो आपका dx का मान निकल गया। अब यही मान क्या करते हैं कि यहां पर रखते हैं हम, यहां पर dx का स्थान पर, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन आपका साइन x इंटू साइन, अब कास x को हमने क्या बना t, तो यहां पर लिख देंगे t, और dx का मान हमने क्या निकाला ये निकाला है, तो माइनस आगे लगा देंगे हम पहले ही और लिख देंगे यहां पर dt बाई क्या जी साइन x, तो साइन x से तो साइन x कट गया, तो क्या बचा माइनस इंटीग्रेशन यहां पर बचा साइन t और dt। अब देखिए यहां पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहां पर अब साइन x का हमने समाकलन का सूत्र लिखवाया उसी पर तोड़ेंगे, तो साइन t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कास t, तो हो जाएगा माइनस कास t, और अचर तो आपका c रहेगा ही, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस हो गया, ये हो जाएगा कास t और अचर रहेगा ही, प्लस लिखो या ना लिखो कोई मान मंत्र पढ़ने वाला नहीं है। तो यहां पर कास और t के स्थान पर क्या लिख देंगे जी, हमने क्या माना है कास x माना है, तो यहां पर लिख देंगे कास x ब्रैकेट के अंदर और प्लस c, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से देखिए हम लोग पांचवा सवाल देखते हैं। देखिए पांचवा नंबर क्या है, पांचवा नंबर कह रहा है, पांचवा नंबर सवाल कर रहा है कि साइन एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, उसके बाद कर रहा है इंटू कास, कास ए एक्स प्लस बी, ठीक, ये आपको दिया है और इसे क्या करना चाहिए समाकलन करना है प्रतिस्थापन द्वारा। तो पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी और इंटू कास ए एक्स प्लस बी, यहां पर लिख देते हैं dx। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर
साइन एक्स प्लस बी बराबर मान लेते हैं टी। तो यहां पर लिखेंगे कि माना साइन ए एक्स प्लस बी और बराबर क्या जी टी हो गया। अब टी के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो साइन एक्स का अवकलन होता है कास एक्स, जैसे कि आप जानते हैं। तो देखिए इसका अवकलन करेंगे तो यहां पर एक्स का गुणांक ए है ना जी, एक्स का गुणांक क्या है ए है। या ऐसा करते हैं हम आपको पहले लिखते हैं, लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए ए एक्स प्लस बी को टी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? टी मानना पड़ेगा। अब बताइए जब इतना को हमने टी मान लिया तब साइन टी हो गया, और साइन टी का अवकलन क्या होता है? कास टी होता है। तो यहां पर लिखेंगे कास, और टी का स्थान पर क्या है? ए एक्स प्लस बी है। अब जिसको हमने माना था अपने मन में टी, उसको फिर एक बार अवकलन करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी? यहां पर हो जाएगा डी बाई डी टी, और यहां पर लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, और इसकल टू यहां पर टी का अवकलन क्या हो जाएगा? 1। तो देखिए ये कास ए एक्स प्लस बी, और देखिए जब इसका हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? ए अचर है, बी का तो 0 हो जाएगा, और ए अचर है तो बाहर आ जाएगा, और एक्स का करेंगे तो हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, इसकल टू क्या हो जाएगा? 1। अब ए आ जाएगा बाहर तो हो जाएगा ए कास ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी इसकल टू 1। तो यहां से मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए कास ए एक्स प्लस बी इसकल टू, यहां पर लिख देते हैं डी एक्स इसकल टू हो जाएगा डी टी। अब यहां से डी एक्स का मान निकालेंगे तो हो जाएगा डी टी बाई, ये हो जाएगा ए कास ए एक्स प्लस हो जाएगा बी आपका। अब देखिए यहां पर ये जो हमने dx का मान निकाल लिया, अब ये जो मान है हम लोग यहां पर रखेंगे dx का स्थान पर, तो रखते हैं, तो लिखते हैं इंटीग्रेशन। अब इतना बराबर हमने क्या माना है? t माना है, तो t लिख देते हैं इतना क्या स्थान पर t इंटू ये क्या जी? आपका कास ए एक्स प्लस बी है, और dx का मान कितना है? आपका आ गया है dt बाई, ये आपका आ गया है ए कास ए एक्स प्लस बी आया है। तो इतना से तो इतना ये कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन। अब देखिए यहां पर बचेगा t इंटू डी टी बाई ए बचेगा। इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो 1 बाई ए अचर है तो बाहर आ जाएगा, तो बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन क्या बचा? t इंटू डी टी बचा। अब t के पावर कुछ नहीं तो 1 तो है ही है। अब इसको x के पावर n पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? 1 बाई ए, और ये हो जाएगा t के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, और अचर तो अपने से c मान ही लेंगे, तो 1 बाई ए, ये हो जाएगा t के पावर 2 बाई 2 प्लस c। तो देखिए यहाँ पर 1 बाई ए, अब t का मान यहाँ पर हमने क्या माना है? साइन एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर रख देंगे साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन इसका वर्ग है तो यहाँ पर कर देंगे वर्ग, और बाई क्या जी? 2 और प्लस अचर c। तो ऐसा करते हैं 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, और बाई 2 से में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2a, और प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपका हो जाएगा आंसर। इसी क्रम में हम लोग 6वां नंबर सवाल देखते हैं। देखिए हम लोग का 6वां नंबर सवाल ये कर रहा है, रूट के अंदर दिया है एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी दिया है, और इसका क्या करना है? प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना है। तो पहले लिख लेते हैं इंटीग्रेशन रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी, यहां पर dx लिख देते हैं। अब मानेंगे कि माना
ए एक्स प्लस बी बराबर क्या जी टी मान लेते हैं। ए एक्स प्लस बी बराबर क्या मान लेते हैं टी मान लेते हैं। अब टी के सापेक्ष अवकलन करिए, लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब टी के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर ए और dx बाई dt होगा प्लस ये b का अवकलन 0 इक्वल टू टी का अवकलन 1 हो जाएगा। तो a dx बाई dt इक्वल टू 1, तो a dx इक्वल टू dt से 1 में गुणा कर देंगे तो आपका dt, तो यहां से dx बराबर निकालेंगे तो आपका हो जाएगा dt बाई a हो जाएगा। तो dx का मान इतना निकल गया। अब यही मान क्या करेंगे हम, यहाँ पर dx का स्थान पर रख देंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन, अब ये रूट है ना तो लगा देंगे रूट, और इतना को हमने क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ पर लिख देंगे टी, और dx का स्थान पर इसका जो मान है वो रख देंगे। वो क्या मान है जी आपका, तो dt बाई ए है। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसका गुणांक अगर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 बाई ए आपका अचर है, तो इसको बाहर कर लेते हैं 1 बाई ए। तो इंटीग्रेशन अंडर टी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर चाहे तो टी के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और dt तो 1 बाई ए। और देखिए यहाँ पर t के पावर n के रूप में हो गया, x के पावर n वाला फॉर्मूला पर, तो उस पर तोड़ कर देंगे हल, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा t के पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, और आपका अक्षर c रहेगा ही, तो 1 बाई ए। इसको हल कर देंगे तो हो जाएगा t के पावर 3/2, और यहाँ भी 3/2 और प्लस आपका अक्षर c। इसको पलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/3a, और t के पावर क्या हो जाएगा 3/2 और अक्षर c हो जाएगा। तो देखिए 2/3a, और t का मान आपने क्या बना है x प्लस बी, तो यहाँ पे लिख देंगे a x प्लस बी, और क्या जी फिर 3/2 और प्लस आपका अक्षर c, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से ये रहा 6 नंबर सवाल। इसी क्रम में हम लोग 7 नंबर सवाल भी देख लेते हैं क्या है। 7 नंबर सवाल भी जो आपका है इसी के जैसा ही है। 7 नंबर सवाल हम लोग का है x, और रूट के अंदर दिया है x प्लस 2 दिया है। इसको भी हमें क्या करना है जी, इसको भी हमें x के सापेक्ष इसको भी हमें प्रतिस्थापन समाकलन नहीं करना है। तो देखिए इंटीग्रेशन x और रूट के अंदर x प्लस 2, और यहाँ पे लिख देंगे क्या dx, तो मान लेंगे इतना बराबर, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि x प्लस 2 बराबर क्या जी t, x प्लस 2 बराबर हमने क्या मान लिया, t मान लिया। इसका सबसे पहले हम करते हैं क्या जी, अवकलन करते हैं t का सापेक्ष। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, देख कर देंगे तो क्या होगा, x का होगा आपका dx बाई dt, ये 2 आपका अचर है, इसका अवकलन 0, और ये क्या हो जाएगा t का 1। तो देखिए dx बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 मान लो, तिरक यहीं से गुणा कर दो, तो dx में 1 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा dx, और dt में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका dt, यानी कि यहाँ पर dx का मान क्या आ गया, dt आ गया। अब ये मान जो है इसमें हम रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x, और रूट के अंदर क्या हो जाएगा जी, x प्लस 2 के स्थान पर हमने t माना है ना, तो यहाँ पर रख देंगे t, और dx के स्थान पर क्या आ गया, dt आ गया है, तो यहाँ भी हम लिख देंगे क्या dt। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर x आ गया है, तो इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा t के रूप में। तो ऐसा करते हैं, जो हमने x प्लस 2 बराबर t माना है यहीं से निकाल लेते हैं। यहीं से अगर निकालेंगे तो क्या होगा, अगर x का मान यहीं से निकाल लेंगे तो देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, x इक्वल टू t तो हाई है, और प्लस 2 को पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -2, माने x के स्थान पर t - 2 आ गया ना, तो x के स्थान पर लिख सकते हैं क्या t - 2, और फिर क्या जी ये आ गया, ये अंडर रूट के अंदर t है, तो अगर इसको चाहे तो t के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और dt है तो क्या हो गया dt।
अब ऐसा करते हैं, टी के पावर 1/2 से इन दोनों पदों में गुणा कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन टी आई इंटू टी के पावर 1/2 हो जाएगा माइनस फिर 2 और टी के पावर 1/2 हो जाएगा। कोष्टक लगाकर हम लिख देंगे यहाँ पर डी टी। अब देखिए इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 है और दोनों का आधार समान है तो घाते तो जुड़ जाएगी, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अब टी के पावर इसको हल करोगे तो हो जाएगा 3/2 माइनस 2 टी के पावर 1/2। ब्रैकेट लगाकर हम यहाँ पर लिख देते हैं डी टी, दोनों को अलग अलग कर देते हैं आप, तो इंटीग्रेशन टी के पावर 3/2 इंटू क्या हो जाएगा डी टी माइनस 2 अचर तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन टी के पावर 1/2। यहां पर भी लिख देते हैं क्या जी डी टी। अब समाकलन कर दीजिए, दोनों को x के पावर n वाले पर ही करना है, तो क्या हो जाएगा t के पावर 3/2 प्लस 1 और यहां भी 3/2 प्लस 1 माइनस 2, ये हो जाएगा t के पावर 1/2 प्लस 1 और इसका भी बाटा 1/2 प्लस 1। फिर देखिए यहां पर अब क्या हो जाएगा, इसको जब हल कर देंगे तो ये हो जाएगा t के पावर 5/2 और नीचे भी हो जाएगा 5/2 प्लस नहीं माइनस 2, इसको हल कर देंगे ये हो जाएगा t के पावर 3/2 और नीचे भी t के पावर 3/2 हो जाएगा और आपका अचर तो c रहेगा ही। देखिए यहां पर इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 और t के पावर 5/2 माइनस 2। यहां पर देखिए ये आपका t नहीं रहेगा, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा जी 4/3 और t के पावर 3/2 और आपका अचर आएगा c। अब t के स्थान पर हमने क्या माना है, t के स्थान पर x प्लस 2 माना है, तो लिख देंगे कि 2/5 और t के स्थान पर x प्लस 2 के पावर 5/2 माइनस ये हो जाएगा आपका 4/3 और यहां भी x का स्थान पर x प्लस 2 के पावर 3/2 और आपका अचर c। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। धन्यवाद।